एरागड्डा के सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में वार्ड बॉय शराब नौशी करता पाया गया। इस वाक़े से न सिर्फ सेहत के निज़ाम पर सवालात उठते हैं बल्कि इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हो सकता है। ड्यूटी या फिर लापरवाही। वार्ड बॉय एरागड्डा के सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में नशे में धुत पाया गया। हैदराबाद के मशहूर सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा में इस तरह का वाक़या पेश आना न सिर्फ सेहत के निज़ाम पर सवालात उठाता है बल्कि इंसानी जानों को भी इससे खतरा लाहक हो सकता है। अस्पताल के अंदर जहां एक ऑक्सीजन प्लांट है, जहां मरीजों को जिंदगी मिलती है, एक वार्ड बॉय को ड्यूटी के दौरान शराब पीते देखा गया। ज़राए से ये भी पता चला है कि वार्ड बॉय ड्यूटी पर था, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के अंदर शराब नौशी के बाद वो बेहोश पड़ा था। मीडिया के किसी नुमाइंदे ने इस मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल पैदा ये होता है कि जहां हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान हो, ऐसी गफलत का जिम्मेदार कौन है? क्या किसी सरकारी अस्पताल में जहां निगहदाश्त की इंतहाई सहूलतें मौजूद हो, वहां इस तरह की बेहिसी और लापरवाही बर्दाश्त की जा सकती है? वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। फर्ज के माना होते हैं जिम्मेदारी के, और जब जिंदगी दांव पर लग जाए तो फिर एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का बास बन सकती है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल में एक टोल प्लाजा पर ड्यूटी पर मामूर मुलाजिम पर हमला करने का वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया कि शमशाबाद मंडल के तांडोपल्ली टोल प्लाजा पर एक मोटरसाइकिल सवार ने ड्यूटी पर मामूर एक मुलाजिम पर हमला कर दिया। मुलाजिम ने इल्जाम लगाया है कि मोटरसाइकिल सवार ने उस पर उस वक्त हमला किया जब उसने उससे टोल प्लाजा पर चार्जेस अदा करने के लिए कहा। हमले का ये वाक़या वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की शिनाख्त कर ली है। ड्राइवर की शिनाख्त संतोष गौड़ के तौर पर की गई है, जो राजेंद्र नगर के किस्मतपुर का साकिन है। शहर हैदराबाद में जराइम की वारदातों का सिलसिला जारी। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन में अगवा का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों की जानिब से अगवा की वारदात अंजाम दी गई है। मुलजिमान की शिनाख्त अब्दुल रहमान बिन नईम, सऊद बिन सईद, मोहम्मद सुल्तान पटेल और मोहम्मद सुलेमान पटेल के तौर पर की गई है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने चाकू दिखाकर एक नौजवान को अगवा किया। अगवा होने वाले शख्स का नाम नासिर बिन सैयद कुरैशी है, जो कि चंद्रान गुट्टा के रिहायशी हैं। बताया जाता है कि नासिर बिन सैयद कुरैशी और मोहम्मद सुलेमान पटेल के दरमियान कुछ माली लेन देन के मामला थे और उसी के चलते 6 अप्रैल की शाम तकरीबन 7:30 बजे अब्दुल रहमान ने नासिर को फोन कर PVNR पिलर नंबर 55 मीलाद फंक्शन हॉल के सामने बुलाया और जब नासिर वहां पहुंचा तो मोहम्मद सुलेमान पटेल 3 दीगर दोस्तों के साथ कार में मौजूद थे। उन सब ने चाकू दिखाकर उन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती कार में बिठाया और महेश्वरम की जानिब रवाना हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक रास्ते में कार में झगड़ा हुआ और तेज रफ्तारी के बाद कार हादसे का शिकार हो गई। मुकामी अफराद ने फौरन महेश्वरम पुलिस को मतला किया। मौके पर पहुंचते ही नासिर बिन सैयद कुरैशी ने पुलिस को अगवा के बारे में बताया। हादसे के बाद सुल्तान पटेल और सुलेमान पटेल मौके से फरार हो गए, जबकि 2 मुलजिमान अब्दुल रहमान बिन नईम और सऊद बिन सईद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चूंकि गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में अगवा की वारदात पेश आई थी, लिहाजा महेश्वरम पुलिस ने केस को गुड्डी मलकापुर पुलिस के हवाले किया है। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिले में तफ्तीश का आगाज किया है। ये भी याद रहे कि नासिर बिन सईद कुरैशी और मोहम्मद सुलेमान पटेल के दरमियान पिछले माह चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग भी की गई थी। हैदराबाद में काम करने वाले बिहार के मतवतन मोहम्मद साजन बरखी शौक लगने से फौत हो गए। मजलिस बचाओ तहरीक ने 5 लाख रुपये मुआवजे का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार के बंका जिले के भागलपुर डिवीजन के रहने वाले मोहम्मद साजन पिछले 10 सालों से हैदराबाद में मुकीम थे और बरखी शौक लगने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि वो याकुतपुरा असम्बली हल्के में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब अपने मकान की सफाई कर रहे थे कि बरखी
तार से उन्हें झटका लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। इतला मिलने पर मजलिस बचाओ तहरीक के रैन बाजार डिवीजन के कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान ने मौके पर पहुंचकर वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। बाद अज़ानाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोहम्मद साजन के पसमानदगान में अहलिया, 6 माह की एक बेटी, वालदैन, 4 भाई और 3 बहनें शामिल हैं। बूढ़े वालदैन, बीवी और भाई बहनों की देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं रहा। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से मैयत को बिहार भेजने के इंतजाम किए जाएंगे। अमजदुल्ला खान खालिद, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, और अब्दुल रहमान की जानिब से एम्बुलेंस के किराए के तौर पर रकम अदा की गई है और मोहम्मद साजन की नाश को बिहार भेजने के लिए इंतजाम किए गए हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने TGS PDCL की जानिब से मुतवफ़ी के ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा अदा करने और मुतवफ़ी की बेवा को मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया है। महकमे सियाहत की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने तारीखी चौमहला पैलेस का दौरा करते हुए इस्तकबालिया की तैयारियों का जायजा लिया। ओहदेदारों को तेलंगाना की सियाहत को फरोग देने और बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत भी दी। शहर हैदराबाद में महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम 72वां मिस वर्ल्ड मुकाबला 7 से 31 मई तक मुनक्किद हो रहा है। इस मुकाबले में 120 ममालिक के मॉडल्स शिरकत करेंगे। वो 6 और 7 मई को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। उनकी आमद के मौके पर चार मीनार में हेरिटेज वॉक और चौमहला पैलेस में इस्तकबालिया का एहतमाम किया जाएगा। उन इंतजामात के लिए सियाहत, GHMC, हेरिटेज और पुलिस अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महकमे सियाहत की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने ओहदेदारों के हमरा तारीखी चौमहला पैलेस का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो तेलंगाना टूरिज्म ब्रांड इमेज के मुताबिक ही इंतजामात करें। 120 मॉडल्स के साथ तकरीबन 400 नुमाइंदगान, फोटोग्राफर्स और बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे भी शहर हैदराबाद पहुंचेंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो इवेंट के आगाज से इख्तिताम तक सियाहत की खुसूसियात को उजागर करने के इंतजामात करें। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही शहरियान हैदराबाद तरबूज जैसे लजीज फल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मिंट कंपाउंड में गुज़िश्ता 20 सालों से ज़्यादा अरसे से तरबूज की चाट फरोख्त हो रही है। गर्मी से बचने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग उस चाट से लुत्फ अंदोज होते हैं। गर्मी के मौसम का आगाज होते ही हर जगह तरबूज नजर आने लगता है। बाजार में नहायत सस्ते दामों में दस्तयाब ये फल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और उसका बाकायदा इस्तेमाल मौसम गर्मा में डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। हैदराबाद में मौसम गर्मा का आगाज हो गया है और गर्मियों के आगाज के साथ ही लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा इम्तिहानात से फारिग हो गए हैं, जबकि कुछ के इम्तिहानात अनकरीब ही मुकम्मिल हो जाएंगे। बहुत से लोग इस मौसम में सफ़र पर निकल पड़े हैं, जबकि कुछ स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स का भी रुख कर रहे हैं। मौसम गर्मा में दर्जे हरारत ज़्यादा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना तो रहता है, लेकिन राहत पहुँचाने के लिए और सेहतमंद व तवाना रखने के लिए लजीज फल भी मौजूद होते हैं। गर्मी से बचने के लिए मुंजल, अंगूर, काला जामुन, खरबूजा, तरबूजा और फलों का बादशाह आम बाजारों में दस्तयाब हैं और इन तमाम मौसमी फलों में गर्मी से राहत पहुंचाने वाला फल तरबूज भी है, जिसे हर कोई शौक से खाता है। तरबूज दीगर मौसमी फलों के मुकाबले जिस्म को हाइड्रेट रखता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, गर्मी की वजह से होने वाली जिस्म की जलन को भी ख़त्म करता है। इस शदीद गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शहर में जगह जगह ठेला बंडियों पर तरबूज की चाट फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने जब मिंट कंपाउंड का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि वहां भी तरबूज की चाट फरोख्त की जा रही है और एक प्लेट की कीमत इंतहाई वाजबी रखी गई है। एक प्लेट तरबूज चाट की कीमत 30 रुपये है और सैकड़ों लोग रोज़ाना वहां आकर इस फ्रूट चाट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अगर आप भी कभी मिंट कंपाउंड से गुजर रहे हैं तो स्टॉल्स पर ज़रूर जाएं और तरबूज चाट खाकर गर्मी को दूर भगाएं। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के लेडीज हॉस्टल्स में सरक़े की वारदातें पेश आई। सारिकीन ने हॉस्टल्स में दाखिल होकर लैपटॉप्स और कीमती सामान चोरी कर लिए। ज़राए ने बताया कि मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ लेडीज़ हॉस्टल में सारिकीन रात देर गए दाखिल हुए
اور خواتین کے لیپ ٹاپس قیمتی سامان کا سرقہ کر لیا۔ مدھورا نگر پولیس کے مطابق محبوب آباد کی رہنے والی سندھو پچھلے 5 سالوں سے سری سائی سدگرو ورکنگ ویمن ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور شہر میں ایک خانگی ملازم تھی۔ رات دیر گئے تقریباً 3 بجے ایک سارق لیڈیز ہاسٹل میں اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا لیپ ٹاپ بیگ چرا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ لیپ ٹاپ نہ ملنے پر خاتون نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ ٹھیک اسی طرح سے ریاست آندھرا پردیش کے منگل گری کی رہنے والی مانسوی سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر شہر حیدرآباد میں خدمات انجام دیتی ہیں اور وہ مدھورا نگر کے رامی ریڈی ورکنگ ویمن ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ پیر کی رات جب مانسوی اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو ایک چور اس کے کمرے میں داخل ہوا، لیپ ٹاپ، چارجر اور دیگر قیمتی سامان پر مشتمل بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ چوری اور چور کی بیگ کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کی یہ حرکت وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی ہے۔ نوجوان خواتین کا الزام ہے کہ لیڈیز ہاسٹل میں ایک بھی چوکیدار نہیں ہے اور دوسرے ہاسٹلز میں چوکیدار ہیں، لیکن وہ دوران ڈیوٹی اکثر سو جایا کرتے ہیں، اسی لیے چور اس کا فائدہ اٹھا کر ہاسٹلز میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہاسٹل کے ذمہ داران پر سیکیورٹی کے انتظامات نہ کرنے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مدھورا نگر پولیس اسٹیشن میں 2 الگ الگ مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمات درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے AICC پلینری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی اس ملک میں گوڈسے نظریے کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ہم سب کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ AICC پلینری میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تقریر کی اور گوڈسے کے نظریے کے خلاف متحد ہونے کی کال دی۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اپنی ضمانتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اعلانات کیے جاتے ہیں وہ اعلانات کبھی پورے نہیں ہوتے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ نریندر مودی نے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 11 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس وعدے کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے ذریعے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اقتدار آتے ہی لاکھوں کسانوں کے قرض معاف کر دیے گئے ہیں، ذات پات کی مردم شماری بھی کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ایک طرف راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی گاندھیائی نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے تو دوسری جانب نریندر مودی اس ملک میں گوڈسے کے نظریے کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ریاست اتر پردیش کے وارانسی میں 23 افراد نے ایک 19 سالہ لڑکی کو 1 ہفتے تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے 9 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انتخابی حلقے وارانسی میں ایک شرمناک واقعے میں 23 افراد نے ایک 19 سالہ لڑکی کو 1 ہفتے تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ کی شکایت کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 ملزمین کو گرفتار کر انہیں ریمانڈ پر بھیجا ہے، جبکہ باقی ملزمین مفرور ہیں۔ پولیس ان افراد کی شناخت اور انہیں تلاش کر رہی ہے۔ چونکہ یہ واقعہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اقتدار والی ریاست میں پیش آیا ہے، اسی لیے گودی میڈیا کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اگر یہ واقعہ کسی غیر BJP ریاست میں پیش آتا تو گودی میڈیا اس خبر کو نہ صرف شائع و نشر کرتا بلکہ اس ریاست کی حکومت، عوامی نمائندوں اور محکمہ پولیس کو کٹگرے میں لا کر کھڑا کر دیتا، لیکن اب گودی میڈیا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی میں اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے پنچایت سیکرٹری کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے اور 85 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے۔ ذرائع نے بتایا کہ تروپتی ضلع کے چندراگری پنچایت کے EEO مہیشوریا کو فروری میں 50,000 روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ حکام نے آمدنی سے زائد اثاثے جمع کرنے کی اطلاع پر مہیشوریا کی رہائش گاہوں واقع پیرور، چتور ضلع، کڑپا ضلع اور بنگلور میں چھاپے مارے۔ حکام نے بنگلور میں 10 کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ، ایک فارم ہاؤس، اس کے ساتھ ساتھ 2 کاریں، 1 کلو سے زائد سونا، چاندی و دیگر اشیاء ضبط کی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پنچایت سیکرٹری کی ضبط کی گئی جائیدادوں کی مالیت 85 کروڑ روپے ہے۔ RBI کے گورنر سنجے ملہوترا نے امریکی محصولات کے ہندوستان پر اثرات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے ہندوستان پر محصولات کا اثر بہت کم ہے۔
امریکہ کی جانب سے ہندوستان سمیت کئی ممالک پر محصولات عائد کیے گئے ہیں۔ RBI کے گورنر سنجے ملہوترا کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے ان محصولات کا اثر ہندوستان پر بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات مجموعی طور پر GDP کا تقریباً 12% ہے اور یہ امریکہ کے لیے 2% ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا موازنہ عالمی سطح پر اگر دوسرے ممالک سے کیا جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان پر اس کے اثرات انتہائی کم ہیں۔ چین کا تقریباً 19% ہے، جرمنی مجموعی طور پر 37% برآمدات کرتا ہے اور EU 30 سے زائد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے ممالک کے مقابلے ہندوستان ایک بہتر مقام پر ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،